हाय मेरी फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए लाई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट्स क्वेश्चन जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्लासेंटा, आप लोग जानते हैं कि प्लासेंटा क्या काम करता है? माँ और बच्चे के बीच में क्या उसकी बॉन्डिंग होती है, उसके क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, प्लासेंटा की वजह से क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं माँ और में, और डिलीवरी के समय क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्लासेंटा के बारे में। तो प्लासेंटा के बारे में सबसे हम देखते हैं कि प्लासेंटा की डेफिनेशन क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो प्लासेंटा एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान माँ और भ्रूण के बीच बनता है। यह ऑक्सीजन, पोषण देता है और अवशिष्ट पदार्थ भ्रूण में से माँ तक पहुँचाता है। तो हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि जो प्लासेंटा होता है, यह माँ और भ्रूण के बीच का एक संबंध बनाता है। और प्लासेंटा जो होता है, प्लासेंटा के माध्यम से ही शिशु में जो है सारे पोषण न्यूट्रिशन प्राप्त होते हैं। तो हम जानते हैं कि प्लासेंटा के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप्स है प्लासेंटा प्रीविया। तो हम डेफिनेशन जानते हैं कि प्लासेंटा प्रीविया होता क्या है। प्लेसेंटा का गर्भाशय के निचले हिस्से भाग में स्थित होना यह सर्वाइकल ओपनिंग को आंशिक रूप पूर्ण रूप से ढक लेता। मतलब ये होता है कि जो प्लासेंटा होता है, प्लासेंटा जो प्रीविया होता है, यह प्लासेंटा के जो गर्भाशय का ओपनिंग, गर्भाशय जो औस होती है उसके फंडस भाग में न होके वो नीचे भाग में इम्प्लांट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लासेंटा प्रीविया उत्पन्न। अब प्लासेंटा प्रीविया के क्या क्या टाइप्स होते हैं तो जानते हैं हम। फर्स्ट है प्लासेंटा जो होता है लो लाइंग प्लासेंटा, मतलब कि जो होता है कि प्लासेंटा बहुत ही नीचे होता है, उसमें हो नॉर्मली इसका कोई मायने नहीं रखता है कि बहुत ही नॉर्मली होता है, इससे बहुत ज़्यादा माँ और बच्चे पे कोई प्रभाव नहीं होता। मार्जिनल मतलब जो प्लासेंटा होता है और ये हमारा ओवरी का पार्ट्स होता है। जो प्लासेंटा हमारे यहाँ इधर साइड में इम्प्लांट हो जाता है, पूरी तरह तो इम्प्लांट नहीं होता, साइड में हो जाता है। और जब ये जो पार्शियल होता है वह एक साइड से हो जाता है। और कंप्लीट जो होता है प्लासेंटा प्रीविया वो पूरी तरह से ढक लेता है ताकि बच्चा जो है बाहर निकले ना। इसे जो कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया होता है ये पूरी तरह से बहुत डेंजरस होता है। इसमें माँ और बच्चे दोनों को खतरा रहता है। तो सबसे डेंजर जो होती है फोर्थ नंबर की प्लासेंटा प्रीविया होती है। तो हम बात करते हैं सेकंड कि इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, किस कारण से ये बार बार कॉज करता है। तो प्रीवियस सी सेक्शन, जो प्रीवियस सी सेक्शन जो पहले जो गर्भ जो महिला थी उसका पहले से कभी ऑपरेशन, बच्चा जो है सीजर हुआ है, और यूट्राइन सर्जरी, कभी जो भी कॉम्प्लिकेशन आई हो पास्ट में कि उसके यूट्राइन में कोई सर्जरी हुई होगी, मल्टीप्राटी वो है दो से अधिक बच्चों को जन्म, 2-3 बच्चे और इसका मेन कारण होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग के कारण भी जो भी बच्चे जो होते हैं प्लासेंटा प्रीविया में कॉज करते हैं, और माँ को भी इसके बच्चे और जो फिर माँ होती है बच्चे दोनों को कॉज करता है। इसमें कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल जाते हैं। और इसका मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं प्लासेंटा प्रीविया के, तो इसका हम मैनेजमेंट कर सकते हैं कंप्लीट। इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट बेड रेस्ट। हम माँ को जो है कंप्लीट बेड रेस्ट करा सकते हैं कि जैसे कंप्लीट बेड रेस्ट करी तो जो लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया होता है या प्लेसेंटा के, तो ये उसको काफ़ी हद तक हम जो प्रेगनेंसी को हो फुल टाइम तक ले जा सकते हैं। हैवी वर्क इन द इंटरकोर्स से परहेज जो होते हैं, हैवी वर्क हमें नहीं करना चाहिए, और इंटरकोर्स से भी हमें क्या करना चाहिए, जो गर्भवती महिला होती है उसे बताना चाहिए कि आप हैवी वर्क ना करें। और इंटरकोर्स प्रेगनेंसी में वैसे भी इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो सी सेक्शन, अगर प्रेगनेंसी ज़्यादा मतलब हमारी प्रेगनेंसी कंप्लीट होने वाली है और कुछ टाइम बचे हों, अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही, ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो उस समय आप लोग क्या कर सकते हैं कि सी सेक्शन करवा सकते हैं। क्लोज मॉनिटरिंग, क्लोज मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि अगर ब्लीडिंग हैवी हो रही है, अभी बच्चे में टाइम है, बच्चे में कोई कम्प्लीशन नहीं आई है, तो हम एक क्लोजिंग मॉनिटरिंग होती है, उसके ज़रिए भी हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकते हैं।
एब्रेप्शियो प्लासेंटा। आप जानते हैं कि ये एब्रेप्शियो प्लासेंटा क्या होता है? प्लासेंटा का बच्चे के जन्म से पहले यूट्राइन वाल से अलग हो जाना। इसका मतलब सिंपल सी बात ये समझ में आ जानी चाहिए आप लोगों बहनों को कि जो प्लासेंटा होता है, ठीक, वो तो यूट्राइन वाल में चिपका रहता है और वो जब कब अपने उस स्थान से हटता है, जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद वो अपने स्थान से वाल से, जो यूट्राइन वॉल्व होती है, उससे अलग हो जाता है। बट यहाँ पे जो एब्रेसिव प्लासेंटा होता है, उसमें क्या होता है कि बच्चे का जो जन्म होता है, जन्म से पहले ही प्लासेंटा जो होता है, जैसे ये हमारा यहाँ पे हमारा बच्चा हो गया और इधर यूट्रस लगी है, तो ये जो यूट्रस पूरी है, प्लासेंटा का भाग, तो ये चिपका रहता है। और इसी जब प्लासेंटा को समय से पहले अगर हट जाता है वो, तो क्या कहता है कि एब्रेसिव ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसकी क्या क्या कॉज टाइप्स होते हैं? कनक्लेड, रिविलेट, मिक्स। जो ये होता है मिक्स, मतलब इसमें 3 टाइप्स के एब्रेसिव प्लेसेंटा होते हैं और प्लेसेंटा प्रीविया 4 तरह के होते हैं और ये जो एब्रेसिव प्लेसेंटा हो 3 टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप्स में कंसी जो होता है फर्स्ट नंबर का आता है कंसिलेट। कंसिलेट जो होता है कि ये बहुत ही नॉर्मली होता है। प्लासेंटा जिस स्थान से प्लासेंटा बनी रहती है, जहाँ से प्लासेंटा फंडल भाग से चिपकी रहती है और प्लासेंटा यहाँ से पहले कुछ ही हल्का से स्टार्ट होती है अपने स्थान से, तो उसमें नॉर्मली ब्लीडिंग होती रहती है और प्लासेंटा कोई बच्चे में हानि नहीं होती है और उसको कंटिन्यू तो ले जाया जा सकता है। और जो रिविलेट प्लेसेंटा होती है, उसमें क्या होता है कि अपनी स्थान से हट जाता है और थोड़ा बहुत ब्लड की मात्रा भी आ जाती है प्लासेंटा के जो थुआ से होता है, जगह जो होता है। और थर्ड होता है मिक्स। इसमें क्या होता है कि मिक्स ब्लड भी रहता है और प्लेसेंटा दोनों का मिक्स होता है और इसमें बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, माँ और बच्चे के लिए। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो आइए हम जानते हैं इसके कारण। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी जो गर्भावस्था में प्रेगनेंसी की समस्या जो होती है, हमारी जो बीपी होती है 140 से 90, अगर इसके प्रेगनेंसी के 20 वीक्स के पहले अगर होती है, तो हमारा ये जो होता है कि ये क्रोनिक प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन होती है। और उसके बाद होती है तो ये हमारा प्रेगनेंसी इंड्यूस गेस्टेशनल जो होता है कि इसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकता है। और ट्रेमा या एक्सीडेंट, या कोई एक्सीडेंट हुआ हो महिला की, गर्भवती महिला की, या फिर हो सकता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ और या स्मोकिंग करती होगी, और उसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? सीवियर एब्डोमिनल पेन्स जो होता है एब्रेप्सियल प्लेसेंटा और डिफरेंट करते हैं प्लासेंटा प्रीविया। सबसे मेन कॉज जिसका होता है, जो प्लासेंटा प्रीविया होती है उसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है और जो एब्रेप्सियो प्लेसेंटा होता है वो पेन के साथ सीवियर पेन होता है। इसका जैसे लगता है कोई अंदर चुभन हो रही, चुभन के साथ पेन होता है। और इसकी जो है वजाइनल ब्लीडिंग, इसमें वजाइनल ब्लीडिंग भी होती है। और हार्ड यूट्रस, जो यूट्रस वाला भाग होता है वो बहुत हार्डनेस हो जाता है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये एब्रेप्सियो प्लासेंटा है। हम नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या मैनेजमेंट किया जा सकता है। इमरजेंसी डिलीवरी, अगर बच्चा जो है टर्म हो गया है तो हम उसको इमरजेंसी तुरंत डिलीवरी करा सकते हैं। आईवी फ्लूइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर ब्लीडिंग तो हो जाहिर सी बात है कि ब्लीडिंग होगी, तो हमें उसके मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मदर और फीटस दोनों को प्रॉब्लम हो सकती है, जब ब्लीडिंग होगी तो शॉक में भी जा सकती है, तो उस कंडीशन में हमें मदर की जो है हॉस्पिटलाइज करनी चाहिए और उसको आईवी फ्लूइड पिल में, और उसको अगर ज़रूरत हो तो बीटीबी ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना चाहिए। और मॉनिटरिंग ऑफ द मदर एंड फीटस, जो माँ और बच्चे होते हैं उनकी हमें क्या करनी चाहिए, सारे वाइटल साइंस लेनी चाहिए, वाइटल साइन लेनी चाहिए। फीटल की हार्ट बीट को चेक करते रहना चाहिए। अगर हमें फीटल की हार्ट बीट जानते हैं, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 120 से लेके 160 तक जो होती है
हार्ट बीट होती है। लेकिन अगर इससे कम जा रही हैं या 120 160 से ज़्यादा जा रही हैं, 120 से कम और 160 से ज़्यादा, तब भी बच्चे को दिक्कत हो रही है, तो हमें उस कंडीशन में तुरंत तुरंत क्या होता है, मदर और बच्चे की वाइटल साइंस को बराबर लेते रहना चाहिए। प्लासेंटा एक्रेटिया, एक्रेटा क्या होता है? प्लासेंटा एक्रेटा का मतलब ये होता है कि प्लासेंटा का यूट्रस की दीवार से असमान रूप से चिपक जाना। ये प्लासेंटा एक्रेटा क्या होता है कि वो अपने फंडस जाइस से ना चिपक के जो इंडोमेट्रियम पार्ट से चिपकता है जो प्लासेंटा, तो वो इंडोमेट्रियम पार्ट से ना चिपक के वो क्या होता है, मायोमेट्रियम से चिपक जाता है। मतलब इंडोमेट्रियम से नहीं कि मायोमेट्रियम, तो उस जगह से जब नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो उस समय वो अपने स्थान से नहीं खींच सकता है, उस अपनी अगर जगह को नहीं छोड़ता है और प्लासेंटा उसी में चिपका रह जाता है। तो इस में बहुत समस्या होती है कि ब्लीडिंग हैवी होने लगती है। जो माँ होती है वो शॉक में भी जा सकती है हैवी ब्लीडिंग के कारण। अगर एनीमिक पेशेंट रही तो उसकी ब्लीडिंग और कम हो गई। तो इसके कुछ टाइप होते हैं, एक्रीटा होता है, इनक्रीटा होता है, फिर क्रिएटा होता है, पर क्रिएटा होता है। जो ना कि प्रीवियस के क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो जानते हैं कि पहला जैसे कि प्रीवियस सेक्स, मतलब जो डिलीवरी रही होगी मदर की, उसके पहले जो बच्चा हुआ होगा तो हो सकता हो वो LSCS से हुआ हो। अगर जो बच्चा है इसके पहले वाला LSCS से हुआ रहता है तो भी माँ को प्लासेंटा जो एक्रीटा आती है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि मदर का जो है सेक्शन ही सी सेक्शन ही कराना चाहिए। और जो होता है इसकी और क्या कारण हो सकते हैं, यूट्राइन स्क्रेरिंग जो होती है उसकी वजह से भी प्लासेंटा एक्रेटा जो उनकी यूट्रस की इंटरनल वाल की जो बनावट होती है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी वजह से भी प्लासेंटा एक्रेटा की समस्या देखने को मिलती है। इसकी क्या ट्रीटमेंट क्या या मैनेजमेंट किया जा सकता है कि कभी कभी क्या होता है सी सेक्शन कराया जाता है। अगर उसके में से भी ब्लीडिंग में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, मतलब ब्लीडिंग हैवी हो रही है, उसको कराने के बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकती, तो लास्ट कंडीशन क्या होता है, सीवियर ब्लीडिंग में हम जो होता है यूट्रस को ही रिमूव कर देता है। और यूट्रस का रिमूव करना ही क्या कहलाता है, हिस्टेक्टोमी। यूट्रस का रिमूव करना हिस्टेक्टोमी होता है। तो इस सीवियर ब्लीडिंग में इसको किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें डिफरेंट कैसे कर, अगर एग्जाम में पूछ लिया कि लाइक इम्पोर्टेंस जो क्वेश्चन अब बनते हैं अधिकतर नॉर्मली जनरली मतलब हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, चाहे BSc नर्सिंग हो, चाहे CSO का हो, चाहे एनी एग्जाम में, तो अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करें प्लासेंटा प्रीविया एब्रेप्सियो प्लासेंटा में। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि 20 वीक्स के बाद जो पेनलेस ब्लीडिंग होती है, इसमें क्या कह रहा है प्लासेंटा प्रीविया में पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है 20 वीक के बाद। अगर पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, प्लासेंटा प्रीविया के सिम्टम साइन मिल रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि अब उसमें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि अब रेप्शियो प्लासेंटा है तो इसमें क्या होगा, पेन फुल ब्लीडिंग होती है। अब रेप्शियो प्लासेंटा में या रेप्शियो प्लासेंटा में पेनफुल ब्लीडिंग होती है। और प्लासेंटा प्रीविया में क्या लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, सॉरी, कि ये पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रहा है, ये पेनलेस ब्लीडिंग है और ये क्या है, पेनफुल ब्लीडिंग है। तो हम इसे डिफ्रेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसकी क्या कहें, प्लासेंटा की सही परिभाषा क्या होती है। अब अधिकतर क्वेश्चन पूछ ही सकता है कि प्लासेंटा का डेफिनेशन क्या है। अब हमको दिया हुआ ऑप्शन में स्थायी अंग, माँ का अंग, भ्रूण का, माँ और भ्रूण के बीच बना अस्थायी अंग। क्या है ये, क्या है ये, कौन सा अंग है ये, अस्थायी अंग है। क्योंकि जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाता है वैसे ही ये जो प्लासेंटा होती है माँ फीटस से प्लासेंटा को रिमूव कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। तो ये क्या है, अस्थायी अंग है कि माँ और जो बच्चे के बीच की जो कनेक्शन होती है ये प्लासेंटा के ही थ्रू जाती है। माँ प्लासेंटा माँ से लेता है, माँ से फिर बच्चे में जाती है अम्बिकल कॉर्ड के वजह थ्रू से। तो सबसे ये अस्थायी, तो हमारा आंसर होगा D।
हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 20 वीक्स के बाद पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग किस में होती है? आपको मैंने अभी बताया है कि जो पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस ब्लीडिंग किस में हो रही है? ये हमारे वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। और कौन सी ब्लीडिंग हो रही है? पेनलेस हो रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है तो हम क्या ऑप्शन रहेगा हमारा? ऑप्शन क्या आएगा? क्या ऑप्शन आएगा, आप लोग बता सकते हैं प्लीज? क्या आएगा? प्लासेंटा प्रीविया। इसमें क्या हो रही है? पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है। अगर पेनलेस ब्लीडिंग है तो क्या है? प्लासेंटा प्रीविया। सॉरी, प्लासेंटा एब्रेशन नहीं होगा, एब्रेप्शियो प्लासेंटा नहीं होगा, होगा प्लासेंटा प्रीविया। हमारा प्लासेंटा प्रीविया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, जैसा कि प्लासेंटा प्रीविया में प्लासेंटा कहाँ होता है? अब आप बताइए, प्लासेंटा प्रीविया में कहाँ होगा? अगर प्लासेंटा प्रीविया है तो मैंने बताया कि कहाँ होगा, वो कहाँ होगा? यूट्रस के फंडस में होगा? नहीं, क्योंकि फंडस में रहता तो प्लासेंटा प्रीविया होगा ही नहीं। सर्विक्स के ऊपर होगा, सर्विक्स के ऊपर नहीं। यूट्राइन के लोअर सेगमेंट में कहाँ होगा ये कहाँ होगा? यूट्राइन के लोअर सेगमेंट में कहाँ होगा हमारा? ये यूट्राइन के लोअर सेगमेंट में होता है। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सॉरी, प्लासेंटा प्रीविया का सबसे सीवियर टाइप्स कौन है? आप लोग सभी जानते हैं कि फर्स्ट में कोई कॉम्प्लिकेशन जो प्रेगनेंसी हम कंटिन्यू रख सकते हैं, और सेकंड में भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जो फोर्थ वाली होती है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इस कंडीशन में हमें प्लासेंटा प्रीविया की जो सीवियर टाइप होती है वो फोर्थ होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की, जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, और हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं ताकि मेरा अच्छा से अच्छा नंबर आ जाए। तो पेनफुल ब्लीडिंग प्रेगनेंसी में किस कंडीशन की पहचान है? अब हमने क्या बताया था आपको? पेनफुल ब्लीडिंग। अब यहाँ पे क्या हो रही है? पेन के साथ ब्लीडिंग, तो ये कौन सी होगी? आपका होगा एब्रेप्शियो प्लासेंटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, प्लासेंटा का यूट्रस से पहले अलग हो जाना क्या कहता है? क्या कहलाता है? एब्रेप्शियो क्या कह रहा? अलग हो जाना समय से पहले। तो क्या है ये हमारा? एब्रेप्शियो प्लासेंटा। क्या है? एब्रेप्शियो प्लासेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 7वां, एब्रेप्शियो प्लासेंटा का सबसे कॉमन कॉज क्या है? क्या हो सकता सबसे? तो आप लोग देख ही रहे हैं कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। क्या होता है? प्रेगनेंसी में अगर हाइपरटेंशन बढ़ी हुई है तो भी हमारा क्या हो सकता है? एब्रेप्शियो प्लासेंटा का क्या है? कॉमन कॉज है। क्या है? कॉमन कॉज है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की वजह से हमारा एब्रेप्शियो प्लासेंटा, जाहिर सी बात है, कॉमन सिम्टम्स कॉजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाता है, प्लासेंटा एक्रिटा में प्लासेंटा किससे एबनॉर्मल रूप से जुड़ा रहता है? किससे जुड़ा रहता है? तो हमने क्या बोला कि ये हमारा एंडोमेट्रियम जो प्लासेंटा होता है हमारे फर्स्ट टाइम, इसका मेन उसको कहता है कि वो एंडोमेट्रियम में जुड़ना चाहिए, बट वो एंडोमेट्रियम में ना जुड़ के कहाँ जुड़ा हुआ था? मायोमेट्रियम में। कहाँ होता है? मायोमेट्रियम में, जिसकी वजह से प्लासेंटा एक्रिटिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्लासेंटा एक्रिटा का रिस्क फैक्टर कौन सा है? तो जाहिर सी बात है कि प्रीवियस जो सी सेक्शन होता है उस कंडीशन में प्लासेंटा जो एक्रिटा होता है वो कॉज करता है। इसका सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो प्लासेंटा प्रीविया के मैनेजमेंट में क्या किया जा सकता है? तो हम अगर नॉर्मली प्लासेंटा प्रीविया है तो उस कंडीशन में बेड रेस्ट को आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, तो एग्जाम में ट्रिक कैसे रखेंगे? पेनलेस ब्लीडिंग क्या है?
पेनलेस ब्लीडिंग, प्लासेंटा प्रीविया। पेन के साथ ब्लीडिंग, एब्रेप्शियो प्लासेंटा। तो आपको अगर मेरा चैनल पे पढ़ाया हुआ अच्छा लगे, मेरे जो मैंने कंटेंट दिया वो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज़ आप सभी बहनें मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और लोगों तक शेयर करें, ताकि जो बहनें नहीं समझ पा रही हैं, अगर नहीं कोई नोट्स मिला तो आप इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। मैं ऐसे क्वेश्चन लाई हूँ आपके लिए जो कि आपके परीक्षा में, एनी परीक्षा जो नर्सिंग की परीक्षा है, हर परीक्षा में प्लासेंटा से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आज पूछे जाते हैं और उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने दिया हुआ है। तो आप ज़रूर एक बार मेरे चैनल पे जाएं और मेरे चैनल को देखें। मैं जो वीडियो मैंने बनाया है ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है, एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत